दोस्तों, जब इंसान की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं, उम्मीद के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, यहां तक कि धन दौलत दवा भी किसी काम नहीं आती। ऐसे में इंसान असहाय और डबडबाई आंखों से सिर्फ एक विश्वास लेकर उसकी चौखट पर पहुंचता है, जहां पर दुनिया के वो सारे असंभव कार्य होते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सचमुच उस दरवाजे से जब रहतम बरसती है तो भक्त अभिभूत होकर नतमस्तक हुए बिना नहीं रह पाते। दोस्तों, हर तमन्नाएं, हर दुआएं या हर मुराद को पूरा करने के लिए लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या फिर दरगाह पर जाते हैं। पर कुछ जगह ऐसी हैं जहां हर धर्म के मानने वाले लोग जाते हैं और दुआएं करते हैं। कहा जाता है कि जो जाता है कोई खाली हाथ नहीं लौटता। हाजी अली दरगाह मुंबई में स्थित एक ऐसी दरगाह है जहां सभी धर्म के लोग अपनी मन्नतें लेकर जाते हैं और खाली हाथ वापस नहीं लौटते। यह स्थान है हाजी अली दरगाह। हाजी अली दरगाह को लेकर कहा जाता है कि यह कभी नहीं डूबती। क्या सच में? आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। फिल्म फिजा का गीत पिया हाजी अली, पिया हाजी अली आपने कई बार सुना होगा और साथ में गुनगुनाया भी होगा। ये गीत सुनते ही आपके मन में हाजी अली दरगाह जाने की इच्छा जागती होगी। खैर, कई लोग ये गाना भी सुन चुके होंगे और यहाँ जा भी चुके होंगे, लेकिन शायद ही इससे जुड़े रहस्य को जानते हों। बता दें कि हाजी अली दरगाह मुंबई में है। अरब सागर के बीच बनी ये दरगाह 400 सालों से ऐसी ही है। हाजी अली दरगाह अरब सागर में महालक्ष्मी मंदिर के नजदीक स्थित है। यहाँ सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदू भी जियारत करने के लिए आते हैं। यहाँ पहुंचने के लिए छोटी छोटी चट्टानों के रास्ते से गुजरना पड़ता है। महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित बाबा हाजी अली शाह बुखारी की दरगाह पूरे विश्व के श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र है। इस दरगाह की खास बात यह है कि यहाँ पर हर धर्म के लोग बाबा से मन्नत मांगने आते हैं। ये खूबसूरत और भव्य दरगाह मुंबई के बीचों बीच बनी हुई है, जिसकी देखरेख सुन्नी समूह के बरेलवी संप्रदाय द्वारा की जाती है। मुंबई की हाजी अली दरगाह बहुत ही चमत्कारिक है। कहा जाता है कि अगर कोई सच्चे मन से यहाँ मन्नत मांगता है तो उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्यों नहीं डूबती समुद्र में हाजी अली दरगाह। दुनिया की सबसे रहस्यमयी और चमत्कारिक जगहों में से एक है हाजी अली की दरगाह। एक ऐसी दरगाह है जिसमें इतनी ताकत है कि समुद्र की तेज लहरें भी इसको छू नहीं पाती, चाहे सुनामी आए या बाढ़। लेकिन पानी की एक बूंद भी इस दरगाह के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। सोचने वाली बात है ना? इसीलिए यह दुनिया भर में चमत्कारी जगहों में से एक मानी जाती है। तभी तो समुद्र के बीचों बीच बनी ये दरगाह सदियों से वैसी की वैसी ही है। हालांकि समुद्र के किनारे से इस दरगाह तक पहुंचने के लिए पुल बना हुआ है, जो समुद्र में उठने वाली तेज लहरों में गुम हो जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी समुद्र की लहरों का एक बूंद पानी भी इस दरगाह के अंदर नहीं आता। तो आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो हाजी अली दरगाह को डूबने नहीं देती, और क्यों यहां पर मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है? दोस्तों, मुंबई से कुछ ही दूरी पर मौजूद हाजी अली की दरगाह उन पवित्र स्थलों में से एक है जिसमें हर धर्म के लोग सच्चे मन और विश्वास के साथ अपनी इच्छाएं लेकर जाते हैं। और कहा जाता है कि इस दरगाह में धागा बांधने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हाजी अली दरगाह के प्रति लोगों की श्रद्धा भावना बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि वहां जाकर सभी लोग सच्चे दिल और आस्था से अल्लाह को याद करते हैं। साल 1431 में बनी इस दरगाह में इस्लामिक सभ्यता का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। दोस्तों, दरगाह के साथ साथ यहाँ एक मस्जिद भी मौजूद है, जहां पर कई सारे नमाजी नमाज पढ़ने आते हैं, अल्लाह से अपने और घर परिवार की सुख शांति के लिए दुआ करते हैं। पर आज हम इस दरगाह के बारे में बात कर रहे हैं। सफेद रंग की इस आकर्षित दरगाह में एक 85 फीट की मीनार बनी हुई है, जिसकी नक्काशी बेहद खूबसूरत है। इस खूबसूरत सी दरगाह के मेन हॉल में संगमरमर के स्तंभ बने हुए हैं, जिन पर रंगीन शीशों से कलाकारी की गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, वहां पर अल्लाह के 99 नाम भी लिखे गए हैं। इस मजार को लाल और हरे रंग के कपड़ों के साथ सजाया गया है और इसके आसपास चांदी के डंडों से बना एक घेरा भी है। और ये सभी चीजें मिलकर इस दरगाह की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा देती हैं और दरगाह देखने में भी काफी आकर्षित लगती है। हाजी अली की दरगाह समुद्र के बीचों बीच बनी है, जहां जाने के लिए आपको खतरनाक रास्ते से गुजरना पड़ता है। असल में दोस्तों,
यहाँ जाने के लिए एक पुल बना हुआ है जिसके दोनों तरफ से समुद्र की लहरें लगातार अपना आतंक दिखाती रहती हैं, और जब तूफान आता है तो पूरा का पूरा पुल लहरों के बीच समा जाता है, या फिर कहिए कि पानी में ऐसे गायब हो जाता है कि दिखता ही नहीं है। इस बीच अगर कोई पुल में खड़ा हो तो उसे समुद्र अपने आगोश में ले लेता है, पर समुद्र चाहे कितना भी आतंक क्यों न दिखा लें, यह दरगाह कभी नहीं डूबती। इस दरगाह की इन्हीं चमत्कारिक शक्तियों की वजह से ही दूर दूर से लोग यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं पूरी करने आते हैं, फिर चाहे वो नॉर्मल बंदा हो या फिर महंगी महंगी गाड़ियों में घूमने वाला सेलिब्रिटी। और यहाँ पर जाति और धर्म का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आकर अपना माथा टेक सकते हैं। बड़ी बात तो यह है कि यहाँ हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, और फिर चाहे जैसी मर्जी परिस्थिति हो, हाजी अली में अल्लाह के दर्शन किए बिना नहीं जाते। श्रद्धालुओं की अपने प्रति श्रद्धा देख अल्लाह भी उन्हें हर परिस्थिति से बचाते हैं और उन्हें किसी भी तरह का नुकसान होने नहीं देते, और अपने बंदों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसके साथ ही दोस्तों बताया जाता है कि हाजी अली एक बहुत ही समृद्ध परिवार से ताल्लुक रखते थे, और एक बार जब हाजी अली उज्बेकिस्तान के रेगिस्तानी इलाके में नमाज पढ़ रहे थे, तभी उनके पास से रोते हुए एक महिला गुजरी। हाजी अली ने जब उस महिला से उसके रोने का कारण पूछा तो उस महिला ने बताया कि वह तेल खरीदने गई थी, लेकिन वापस आते वक्त उसके हाथ से तेल का बर्तन गिर गया और पूरा तेल बर्बाद हो गया। अब वह जब घर वापस जाएगी तो उसका पति उसको मारेगा। वह महिला बहुत ही डरी हुई थी। महिला की ये सारी बातें सुनकर हाजी अली को महिला पर दया आ गई और उसे चुप रहने के लिए कहा, और उन्होंने कहा कि मुझे उस जगह पर ले चलो जहां पर तुम्हारे बर्तन से तेल गिरा था। वह महिला हाजी अली को अपने साथ उस जगह पर ले गई। वहां पहुंचते ही हाजी अली ने जमीन पर एक अंगूठा गाड़ दिया, और कहा जाता है कि जैसे ही हाजी अली ने उस जगह से अपना अंगूठा निकाला, वहां से तेल का फव्वारा बहने लगा, जिसे देखकर महिला इतनी खुश हो गई कि उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, और उसने तुरंत गिरते हुए तेल से अपने बर्तन को भरना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद महिला तो बहुत खुश हो गई थी, लेकिन हाजी अली को बहुत बुरे बुरे सपने आने लगे। उनका मन बेचैन रहने लगा, यहां तक कि वह बीमार भी पड़ गए, और यह सब इसलिए हो रहा था क्योंकि हाजी अली को ऐसा लगता था कि एक महिला को दुखों से निकालने के लिए उन्होंने धरती को चोट पहुंचाई है, जिससे वह गहरी सोच में पड़ गए, और इन्हीं सब बातों से छुटकारा पाने के लिए हाजी अली व्यापार करने अपने भाई के साथ मुंबई की उस जगह पर पहुंच गए जहां पर आज हाजी अली की दरगाह बनी हुई है। लोगों का कहना है कि उनका भाई मुंबई से वापस अपने घर चला गया, लेकिन हाजी अली वहीं पर रुक गए और वहां पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। हालांकि इनसे जुड़ी एक और कहानी बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। कहा जाता है कि हाजी अली ने मक्का की यात्रा के दौरान अपनी पूरी दौलत गरीबों और जरूरतमंदों को दान कर दी थी, लेकिन उसी यात्रा के दौरान इनकी मौत भी हो गई। यह बात बहुत ही ज्यादा प्रचलित है कि उनकी इच्छा थी कि मौत के बाद उनके शरीर को एक ताबूत में रखकर बहा दिया जाए, और ठीक ऐसा ही किया गया। पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज तो यह थी कि जब उनका ताबूत पानी में बढ़ाया गया तो आप यह सुनकर हैरान हो जाएंगे कि वह ताबूत बिना डूबे समुद्र के साथ बहते बहते मुंबई आ पहुंचा, और उस ताबूत के अंदर एक बूंद पानी भी नहीं गया। इस चमत्कारिक घटना को देखने के बाद लोगों को यह विश्वास हो गया कि इनमें कोई न कोई असामान्य शक्तियां मौजूद हैं। ताबूत में मौजूद शव किसी साधारण मनुष्य का शव नहीं हो सकता, इसलिए मुंबई में हाजी अली दरगाह का निर्माण किया गया, और शायद इसीलिए हाजी अली दरगाह को समुद्र का पानी छू भी नहीं पाता। हाजी अली की दरगाह मुंबई तट पर बने एक छोटे से टापू पर बनी है। यहाँ आप फ्लाइट से भी जा सकते हैं। मुंबई एयरपोर्ट से इसकी दूरी 30 किलोमीटर है और सांता क्रूज हवाई अड्डे से ये 26 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा आप छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर जा सकते हैं। दरगाह जाने के लिए आपको कई सवारियां मिल जाएंगी। तमाम मुस्लिमों का हाजी अली दरगाह के बारे में कहना है कि मुंबई में चाहे कितनी भी तेज बारिश क्यों ना हो जाए या फिर पूरा मुंबई ही क्यों ना डूब जाए, लेकिन हाजी अली की दरगाह में कभी भी पानी नहीं आता। अभी ये तो आप भी जानते हैं
कि मुंबई में कितनी ज्यादा बारिश होती है और बारिश के मौसम में समुद्र का पानी अपनी जोरदार लहरों से तबाही मचाने के लिए तैयार होता है। पर चाहे जितना भी रौद्र रूप क्यों न ले ले, वो हाजी अली की चौखट को पार नहीं कर पाता। दरगाह से जुड़े चमत्कार के बारे में तो आप लोगों ने सुन लिया, लेकिन इस दरगाह से जुड़ा एक नेगेटिव पॉइंट भी है। असल में इस दरगाह में महिलाओं का आना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि महिलाओं को दरगाह के अंदर जाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। यहाँ केवल पुरुष ही जा सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर महिलाओं को ना कहना सही है, या फिर आप भी इसे गलत मानते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हाजी अली की दरगाह में क्या देखे? साल 1949 और 2005 को मुंबई में आई प्राकृतिक आपदाओं के कारण शहर की कई इमारतों को क्षति पहुंची थी, लेकिन हाजी अली दरगाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। दरगाह में गुरुवार और शुक्रवार के दिन श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ होती है। समुद्र में ज्वार के समय यहाँ का रास्ता पानी में डूब जाता है। इस दौरान यहाँ की यात्रा करना संभव नहीं हो पाता है। इसी के साथ आपको देते कुछ अन्य जानकारी एक ब्रिज के बारे में। इस पुल की एक अनूठी विशेषता यह है कि इसे पूरी तरह से रिवेटिंग द्वारा बनाया गया है और इसमें कोई नट या बोल्ट नहीं है। यह 26,500 टन स्टील से बना है, जिसमें से अधिकांश स्टील टिस्कॉम नामक एक उच्च तन्यता मिश्र धातु है, जिसे टाटा स्टील द्वारा बनाया और आपूर्ति किया गया था। कोलकाता शहर की खूबसूरती हर किसी को पसंद आती है। विदेश से आए यात्रियों को तो यह शहर बेहद पसंद आता है। यहाँ पर कई ऐसी स्मारक हैं जो शहर में आकर्षण का केंद्र है। अगर आप कभी कोलकाता गए हैं या फिर उसके बारे में कुछ सर्च किया है तो आपने हावड़ा ब्रिज के बारे में जरूर सुना होगा। यह ब्रिज काफी सुंदर है, लेकिन इसे लेकर एक अजीब बात भी है। यह ब्रिज रात के 12 बजे बंद कर दिया जाता है। यूं तो भारत और दुनिया भर के देशों में न जाने कितने पुल हैं, लेकिन इनमें से कई पुल ऐसे हैं जो अपनी किसी खास बात के लिए दुनिया भर में एक अलग पहचान रखते हैं। ऐसा ही एक पुल अपने देश भारत में भी है। यह पुल सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। हैरानी की बात तो यह है कि वर्ल्ड फेमस पुल का आज तक उद्घाटन नहीं हुआ। इस पुल से जुड़ी कई रोचक बात हैं। दोस्तों, जब भी भारत में इंजीनियर्स के कारनामों की बात आती है तो उसमें हावड़ा ब्रिज का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर किसी फिल्म में कलकत्ता का सीन दिखाना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता जिसमें हावड़ा ब्रिज का शॉट या सीन न हो, चाहे वह पीकू हो या गुंडे। यानी अगर कहें तो ये हावड़ा ब्रिज ही है, जिसके लिए कोलकाता अपनी मिठाइयों से भी ज्यादा फेमस है। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि हावड़ा ब्रिज कितना फेमस है, लेकिन शायद हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि इस ब्रिज के बनने की कहानी क्या है और आखिर क्यों इसे इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इस ब्रिज से जुड़ी हर वो बात बताएंगे जिसे बतौर भारतीय आपको जानना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि इस ब्रिज का निर्माण कैसे हुआ था। कोलकाता और हावड़ा के बीच हुगली नदी पर पहले कोई ब्रिज नहीं था। नदी पार करने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया थी। बंगाल सरकार की ओर से वर्ष 1871 में हावड़ा ब्रिज अधिनियम पारित होने के बाद वर्ष 1874 में सर ब्रेडफोर्ड लेस्ली ने नदी पर पीपे के पुल का निर्माण कराया था। साल 1874 में 22 लाख रुपए की लागत से नदी पर पीपे का एक पुल बनाया गया, जिसकी लंबाई 1528 फीट और चौड़ाई 62 फीट थी। फिर 1906 में हावड़ा स्टेशन बनने के बाद धीरे धीरे ट्रैफिक और लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी। तब इस पुल की जगह एक फ्लोटिंग ब्रिज यानी तैरता हुआ पुल बनाने का फैसला किया गया, लेकिन तब तक पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। इस वजह से काम शुरू नहीं हुआ। साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन करने के कुछ साल बाद इसके लिए निविदाएं आमंत्रित की गईं। तब जर्मनी की एक फर्म ने सबसे कम दर की निविदा जमा की थी, लेकिन तब जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन के आपसी संबंधों में भारी तनाव रहने की वजह से जर्मन की फर्म को ठेका नहीं दिया गया। बाद में वह काम ब्रेथवेट बर्न एंड जोसेफ कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा गया। इसके लिए ब्रिज निर्माण अधिनियम में संशोधन किया गया। इस कैंटिलीवर ब्रिज को बनाने में 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। इसमें से 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा स्टील ने की थी। तैयार होने के बाद यह दुनिया में अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था। पूरा ब्रिज महज नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे 2 पायों पर टिका है। इसके दोनों पायों के बीच की दूरी 1,500 फीट है।
नदी में कहीं कोई पाया नहीं है। इसकी खासियत यह है कि इसके निर्माण में स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट की बजाय धातु की बनी कीलों यानी रिवेट्स का इस्तेमाल किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने इस ब्रिज को नष्ट करने के लिए भारी बमबारी की थी, लेकिन संयोग से ब्रिज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब इससे रोजाना लगभग 1.25 लाख वाहन और 5 लाख से ज्यादा पैदल यात्री गुजरते हैं। ब्रिज बनने के बाद इस पर पहली बार एक ट्रैम गुजरी थी, लेकिन वर्ष 1993 में ट्रैफिक काफी बढ़ जाने के बाद ब्रिज पर ट्रामों की आवाजाही बंद कर दी गई थी। 75 साल पूरे होने पर एक कॉफी टेबल बुक भी प्रकाशित की गई। इसमें ब्रिज के जन्म से लेकर अब तक के सफर को तस्वीरों के जरिए उकेरा गया है। यह ब्रिज बीते खासकर 1.5 दशकों के दौरान कई हादसों और तकनीकी समस्याओं का भी शिकार रहा है। आइए अब जानते हैं इस ब्रिज के बारे में और ज्यादा विस्तार से। 12 बजे बंद हो जाता है। हावड़ा ब्रिज। कोलकाता का हावड़ा ब्रिज एक कैंटिलीवर ब्रिज है जो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर बना हुआ है। हावड़ा ब्रिज को हर रात 12 बजे कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है। दरअसल वहां के आसपास के लोगों का मानना है कि रात के 12 बजे ब्रिज के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। अब सवाल है कि क्यों? क्या सच में इस बात में सच्चाई है? आइए जवाब जानते हैं। पुल बनाने वाले इंजीनियर्स ने क्या कहा था? इस पुल को बनाने वाले इंजीनियर्स ने कहा था कि खंभे अगर कभी गिरेंगे तो 12 बजे ही गिरेगा। ऐसा इंजीनियर्स ने पुल के बन जाने के बाद कहा था। यह मिथक पूरे विश्व में काफी प्रचलित है। अगर आप कोलकाता जाते हैं तो आपको वहां पर भी यह सुनने के लिए मिल जाएगा। जहाजों की आवाजाही न रुके, इसलिए बनाई यह योजना। रिपोर्ट के अनुसार 19वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटिश इंडिया सरकार ने कोलकाता और हावड़ा के बीच बहने वाली हुगली नदी पर एक तैरता हुआ पुल बनाने की योजना बनाई। दरअसल उस दौर में हुगली नदी में रोजाना कई जहाज आते जाते थे और खंभों वाला पुल इन जहाजों की आवाजाही में रुकावट पैदा कर सकता था। इसलिए 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट को पास किया गया। हावड़ा ब्रिज का निर्माण कार्य साल 1936 में शुरू हुआ और 1942 में पूरा हुआ। उसके बाद 3 फरवरी 1943 को आम जनता ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उस समय यह दुनिया में अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था। कवि गुरु रविंद्रनाथ के नाम पर साल 1965 में इसका नाम रविंद्र सेतु रखा गया। कीलों का हुआ था इस्तेमाल। हावड़ा ब्रिज की एक खास बात यह भी है कि इसके निर्माण में स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट नहीं बल्कि धातु की बनी कीलों का इस्तेमाल किया गया था। साल 2011 में एक रिपोर्ट में सामने आया कि तंबाकू थूकने की वजह से ब्रिज के पायों की मोटाई कम हो रही है, जिसके बाद पुल की सुरक्षा के लिए इसके स्टील के पायों को नीचे से फाइबर ग्लास से ढक दिया गया, जिसमें करीब 20 लाख रुपए खर्च हुए। 1943 में हुआ था। उद्घाटन हावड़ा ब्रिज को रविंद्र सेतु के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी लंबाई 405 मीटर और चौड़ाई 21.6 मीटर है। 1943 में इसके उद्घाटन के बाद से इसे कोलकाता का प्रतीक माना जाता है। 1926 में सर R.N. मुखर्जी की अध्यक्षता में एक आयोग ने हुगली नदी पर इस पुल के निर्माण की सिफारिश की थी, जिसके बाद पुल का निर्माण शुरू किया गया था। बंदरगाह के अधिकारियों ने पहले ही 80 साल पुरानी संरचना पर बिटुमिन सड़क की सतह को खत्म करने के लिए काम करना शुरू कर दिया गया है। पुल के भार को कम करने के लिए एक नई परत बिछाई जाएगी। कितने लोग रोजाना गुजरते हैं? पोर्ट चेयरमैन ने कहा कि IIT चेन्नई का एक प्रभाग नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्ट्स अधिकारियों को हावड़ा पुल के व्यापक अध्ययन के लिए जरूरी दिशा निर्देश देगा। रमन ने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो पहल में बंदरगाह अधिकारियों की सहायता के लिए एक और विशेषज्ञ सलाहकार नियुक्त किया जाएगा। हर दिन हावड़ा ब्रिज से लगभग 80,000 गाड़ियां और 4 लाख पैदल चलने वाले लोग गुजरते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे चैनल पर हम जितनी भी वीडियोस अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।